हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट होती है वो किस तरह से चेक होती है, उनका प्रोसेस क्या होता है और क्या स्टिक मार्किंग होती है या फिर जो स्टूडेंट फेल हो रहा होता है उसे पास कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से बोर्ड की जो आंसर शीट होती है वो चेक की जाती है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता, आप थोड़ी बोर्ड एग्जाम की नोटबुक्स या आंसर शीट जो होती है वो चेक करने गए थे। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो मेरे सर है उनसे मैंने पर्सनली बात करी और उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है, क्योंकि उन्होंने खुद मल्टीपल टाइम बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट चेक की हुई है। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात आती है आपकी OMR शीट की। जो आपकी शीट होती है उसको सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है कि आपने करेक्ट डिटेल्स भरी है। जो आप उसमें सर्कल भरते हैं उनको मशीन में चेक किया जाता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। और कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि भाई जो बोर्ड एग्जाम में जो कुछ पैसे मिलते हैं या फिर जो उसमें गाने लिख के आते हैं उनसे पास कर देते हैं। नहीं, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे आप कितने भी रुपए रख देना शीट में, लेकिन अगर आपने आंसर सही लिखा होगा या फिर शीट में कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड लिखा होगा तभी आपको पास किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत लिख दूंगा और आगे मैं लिख दूंगा, या फिर कुछ लोग रख देते हैं पैसे से भाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको जितनी भी वो नोटबुक चेक करते हैं उनके अलग से उनको पैसे मिलते हैं और पूरा एक सराउंडिंग एटमोस्फेयर होता है उनका। सारे टीचर एक साथ बैठ के चेक करते हैं। अगर आपने पैसे उसमें रखे भी हैं तो भाई वो कोऑर्डिनेटर उनको चेक करता रहता है कि उसके कोई भी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस ना हो। इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 100 या 200 या फिर 500 का नोट रख के पास हो जाऊंगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और मेन चीज मैं आपको अब प्रोसेस बताता हूं कि आपकी जो नोटबुक चेक होती है वो मल्टीपल स्टेज में चेक होती है। सबसे पहले तो आपको टीचर जो हायर करता है सीबीएसई, सभी स्कूलों से, जितने भी स्कूल उसके सीबीएसई के हैं वो सभी स्कूलों से अपना नोटिस भेजता है कि आपके स्कूल से इतने टीचर्स चाहिए बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए। तो फिर जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उनको टीचर्स को वहां बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए भेजता है। उसके बाद जो टीचर बोर्ड की नोटबुक चेक करते हैं या जो आपकी आंसर शीट होती है उनको चेक करते हैं, उसमें आपको कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा फेल हो रहा है उसको कैसे भी थोड़े 2-3 मार्क्स अगर फेल हो रहा है तो उसको कैसे भी खींचकर पास कर दिया जाए। लेकिन अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है तो भाई मजबूरी में उनको फेल करना पड़ता है। और अगर आपकी एकदम प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अगर आपने कुछ अच्छा तरीके से लिख रखा है तो भी भाई आपको पास कर दिया जाता है। अगर आप टॉपिक से रिलेटेड लिखते हैं तभी आपको पास किया जाता है, यूं नहीं कि कुछ भी राम कथा लिखकर आ गए। टीचर्स नोटबुक चेक करने के बाद पहले तो स्ट्रिक्टली टीचर को गाइडलाइन दी जाती है कि भाई आपको एकदम लीनियरली चेक करना है, ज्यादा स्टिक मार्किंग नहीं करनी है। और जब टीचर चेक करता है तो वो साथ के साथ अपनी साइड में मार्किंग लिखता जाता है। एक तरफ उसके क्वेश्चन होते हैं और एक तरफ होता है उसके मार्क्स। मान लीजिए आपका कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको मिले हैं 2.5 मार्क्स। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस साइड में लिखा होगा और उसके सामने ही उसकी मार्किंग लिखी होगी 2.5 मार्क्स। तो इस तरह से आपकी नोटबुक चेक होती है। जब फर्स्ट टाइम टीचर चेक कर लेता है उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का एक कोऑर्डिनेटर होता है। उस कोऑर्डिनेटर के पास वो जो आपकी आंसर शीट होती है वो ट्रांसफर की जाती है। वो कोऑर्डिनेटर चेक करता है कि क्या सही मार्किंग की है, क्या टीचर ने अच्छे से चेक किया है। अगर टीचर ने गलती चेक कर रखा है तो भाई वो कोऑर्डिनेटर वेरीफाई करता है, फिर उसके मार्क्स थोड़े इंक्रीज कर देता है अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से पास हो रहा है तो। इसके बाद जो होता है हर एक सब्जेक्ट का एक होता है डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसके पास आपकी शीट जाती है कि कुछ गलती तो नहीं रहेगी, कुछ कमी तो नहीं रहेगी। सीबीएसई ऐसी हवा में एक टीचर से चेकिंग नहीं करवाता। कि बहुत से टीचर क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कि लीनियरली मार्क नहीं करते, वो स्टिक मार्किंग करते हैं। तो इसलिए आपका मल्टीपल स्टेज में मार्किंग होती है। उसके बाद जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो वहां से वेरीफाई करता है। लास्ट जो स्टेज होती है आपकी आंसर शीट की वो आपके पास वो जाती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास। हर एक सब्जेक्ट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, अकाउंटेंसी का अलग होगा, बिजनेस का अलग होगा। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वो उस तरह से चेक करते हैं और उसके बाद ही आगे आपकी नोटबुक्स उसके बाद ही आपकी मार्किंग कंफर्म करके सीबीएसई को भेजी जाती है और उसके बेसिस पर ही आपका रिजल्ट तैयार होता है। लेकिन जो अदर स्टेट बोर्ड होते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया या फिर बिहार बोर्ड हो गया, भाई इसमें जो चेकिंग की जाती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो पिछले ईयर्स के एनालाइज करके देख लिए, सीबीएसई का जो रिजल्ट होता है और बाकी अदर स्टेट बोर्ड का रिजल्ट होता है वो सीबीएसई के मायने में बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देता है। तो ये एक स्टडी के अनुसार है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको जो शीट दिख रही है उसमें साइड में आपको 100 का नोट दिख रहा होगा। तो इस 100 का नोट आपके लिए इस 100 का नोट इस टीचर के लिए कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इस टीचर को जो नोटबुक चेक कर रहा है इसको खुद अपनी सैलरी मिलेगी। यानी कि जितनी भी नोटबुक चेक करेगा
उस जितनी भी ये आंसर शीट चेक करेंगे उसके हिसाब से ही इनको अपनी पैसे मिलते हैं। तो यूं टीचर से कोई भी वो नहीं होता। आप कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई कुछ टीचरों को भाई जेलस होती है कुछ स्कूलों से, तो जो भी टीचर आपकी आंसर शीट चेक करता है उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती आपकी या फिर आपके स्कूल की। उसको अकॉर्डिंग टू उसको दिया जाता है स्कूल कोड के, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में हो, या फिर आपका नाम क्या है, उसको कुछ पता नहीं होता। सिर्फ उसके पास होती है आंसर शीट, उस पर डले होते हैं सीरियल नंबर और साथ साथ स्कूल कोड। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे अगर कोई टीचर स्ट्रिक्ट है या फिर उसको जेलसी फील होती है कोई अदर स्कूल से। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रही होगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, जितनी भी आपकी जो बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उसी बेसिस पर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।